भवति अनिष्टादपि नाम दुस्साहान् मनस्विनां दुस्साहात् मनस्विनां प्रतिपत्तिरीदृशे विचार मार्ग प्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृशोदरी त्वयि। अब कहा है कि अनिष्टादपि, अनिष्टाद यानी कि किसी का बुरा करना, और दुस्साहत यानी कि किसी के प्रति दुस्साहस करना। तो कहा है कि अनिष्टात दुस्साहत, किसी की बुराई अथवा किसी के प्रति साहस कर लेने पर अथवा कर लेने पर भी मनस्विनी नाम यानी दृढ़ निश्चय वाली और स्वाभिमानी जो औरतें होती हैं उनके लिए ईदृशी प्रतिपत्ति भवती। ईदृशी यानी इस प्रकार की प्रतिपत्ति यानी स्थिति भवती यानी हो सकती है। अर्थात कोई यदि किसी स्त्री के प्रति अनिष्ट करे या उसके प्रति दुस्साहस करे तब भी इस प्रकार से उनका तपस्या के लिए मन लग सकता है। लेकिन विचार मार्गेन प्रहितेन चेतना, यानी कि मैं अपने चेतसा यानी मन को विचार मार्गेन प्रहितेन यानी विचार करके मन के द्वारा विचार करके देख लेने पर भी न तत् च दृश्यते, वह नहीं दिखाई देता। अर्थात ऐसा नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके प्रति भी कोई अनिष्ट कर सकता है। इसीलिए हे त्रिशोदरी, हे पत्री कमल वाली, त्वयि प्रति तत् न दृश्यते, तुम्हारे प्रति वैसा अनिष्ट और तिरस्कार भी संभव नहीं है। अतः आप तपस्या क्यों कर रही हैं, इसका कोई कारण मुझे पता नहीं चल रहा। अलभ्य शोक अभिभव इयम आकृति विमानना शुभु कुतः पितुर्ग्रे पर अभिवर्षो न तवस्ति क करम प्रसारयेत पन्नगरत्न सूचे। अब कहा है कि अलभ्य शोक अभिभव इयम आकृति, कि अलभ्य शोक यानी कि जो बहुत अधिक दुख होता है उससे भी अभिभवम इयम आकृति, इस प्रकार की मनुष्यों के प्रति आकृति या हो जाती है। और विमानना शुभु कुतः पितुर्ग्रह, कहा है कि अभिभवित, अभिभव यानी कि तिरस्कार से, अलभ्य शोक है तिरस्कार से होने वाले जो कठोर बहुत घनिष्ठ दुख होता है ना, उससे भी इयम आकृति, इस प्रकार की आकृति हो सकती है। अर्थात मनुष्य का यदि कहीं से कोई तिरस्कार या कहीं उनके मान या उनके ऐश्वर्य में चोट लगती है तब भी उसके प्रति ऐसे विचार हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हे सुबु, हे सुंदर भुआएं वाली, आपके प्रति पितुगृह, पिताजी के घर में रहते हुए विमानना कुछ है, आपका तिरस्कार संभव नहीं है। अर्थात मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप तिरस्कार के कारण तपस्या कर रहे हैं। और पर अभिमर्शो न तव अस्ति, और तव यानी तुम्हारा, पर अभिमर्शो यानी दूसरे का दबाव या दूसरे का स्पर्श भी न अस्ति नहीं है, तुम्हारे प्रति दूसरा कोई बिना आपकी इच्छा से तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकता। क्यों, तो कहा है कह कौन करम प्रसारित, हाथ को फैलाता है पन्नग रत्न सूचे। पन्नग रत्न यानी कि सांप के ऊपर जो लगी होती है मणि, उसको सूचे यानी स्पर्श करने के लिए कौन हाथ फैला सकता है।